पे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान पर अब तक हमला क्यों नहीं हुआ है और उसे मिसाइल परीक्षण के लिए इतनी छूट क्यों दी जा रही है। पाकिस्तान की सेना इस क्षमता को भारत को इंटिमिडेट करने के लिए प्रदर्शित कर रही है। नाजरीन, आज की रात बेहद नाजुक है। इंडिया की जानिब से ज़रूर कोई न कोई शरारत की जा सकती है। भारत ने पाकिस्तान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। भारत ने अवाम को खबरदार कर दिया है। नेशनल एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और मुबैना तौर पर हमले के फ़ौरन बाद बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों की प्लानिंग की बातें गर्दिश कर रही हैं। दोनों मुल्कों में कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। समंदर से लेकर फ़िज़ा और ज़मीन तक हर महाज पर पाकिस्तानी फ़ौज मुकम्मल अलर्ट, चौकस और तैयार है। भारतीय हुकूमत और राह की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी में इंडियन अवाम को हिदायत जारी की गई हैं। क्या हिदायत जारी की गई हैं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि ये एडवाइजरी राह की तरफ से वादे इशारा है कि भारत ने बड़े पैमाने पर यानी लार्ज स्केल पर जंग की तैयारियां कर रखी हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो तज्जियाती रिपोर्ट्स हैं वो भी यही कहती हैं कि भारत की तैयारी मुकम्मल है और भारत अब मुहिम जोई कर सकता है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समुद्री महाज पर है, क्योंकि इंडिया अब की बार समंदर के महाज से ही पाकिस्तान पर हमलावर होगा। इंडियन नेवी जो मशक़ें कर रही है उसके जवाब में पाक बहरिया भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद चुकी है। इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शदीद दबाव में हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी की मुजरमाना खामोशी सियासी तूफान में तब्दील हो गई है। अपोजिशन जमातों की जानिब से नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी और बुज़दिल जैसे ताने दिए जा रहे हैं, जिसके बाद अब उनके लिए ज़रूरी हो गया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलें ताकि बढ़ते अवामी और हिंदू इंतहा पसंदों के दबाव को कम कर सकें और अवामी हिमायत हासिल कर सकें। इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जो इस वक्त मोदी सरकार के फ्रंट मैन बन चुके हैं, उन्होंने गोदी मीडिया की क्लास ले ली। जनरल द्विवेदी ने भी तस्लीम किया कि इंडियन मीडिया हद से ज़्यादा झूठा है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची पर हमले की झूठी खबर नशर की गई, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी दबाव जूते की नोक पर रखते हुए न्यूक्लियर तंसीबात को दोबारा तामीर करने का ऐलान कर दिया है। ये एक तरह से वाज़ेह ऐलान है कि ईरान अब एटमी दौड़ में शामिल होने जा रहा है। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के दौरे के मौके पर सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अपनी जोहरी तंसीबात को मज़ीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करेगा, लेकिन हम एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखते। मसूद पज़ेश्कियान का ये बयान बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि उसने न सिर्फ फिरदो की साइट तबाह की बल्कि ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत तबाह कर दी है। लेकिन इसके बाद खबरें सामने आई थीं कि ईरान 400 किलो या उसके आसपास अफसूदा किया गया यूरेनियम बचाने में कामयाब हो गया और अब ईरान ने एटमी सलाहियत दोबारा हासिल करने का ऐलान कर दिया है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इमारतों और फैक्ट्रियों को तबाह करने से हमें कोई मसला नहीं होगा, हम उन्हें दोबारा तामीर करेंगे और इस बार ज़्यादा ताकत के साथ। दरअसल ईरान को अंदाज़ा हो चुका है कि एटमी सलाहियत हासिल होने तक वो इसराइल के लिए तरने वाला साबित होगा। पिछली बार भी इसराइल ने यही कुछ किया था और आइंदा भी वो बाज नहीं आएगा। लेकिन इसके बरक्स एटमी पाकिस्तान है, जिस पर कोई भी मुल्क नज़र डालते हुए 100 बार सोचता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से जवाब देने की अहलियत और सलाहियत रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर मसूद पज़ेश्कियान के इस बयान के बाद ईरान को तड़ी लगाई है कि अगर तेहरान ने जून में अमरीकी हमलों से तबाहशुदा जोहरी तंसीबात को दोबारा फ़ाल करने की कोशिश की तो वो ईरान के जोहरी मराकज़ पर नए हमलों का हुक्म देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ईरानी सदर ने दोबारा जोहरी तंसीबात की तामीर का ऐलान क्यों किया? हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो खामोशी से अपना काम करते रहते और जब मतलूबा मकदार में तैयार किया गया अफजूदा यूरेनियम हासिल हो जाता, उस वक्त तजर्बा करके खुद को एटमी ताकत डिक्लेयर कर देते। ईरानी सदर की जानिब से ये ऐलान करके एक बार फिर न सिर्फ ईरान पर अमेरिका और इसराइल को हमलों की दावत दे दी है, बल्कि आलमी पाबंदियों की तलवार भी लटक रही है। वैसे इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स की तामीर का ऐलान करके दुनिया को डॉज देने की कोशिश की हो, क्योंकि अब पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ फिरदो या बाकी डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर साइट्स की जानिब होंगी, जबकि ईरान खामोशी से सहरा में अपना काम करता रहेगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं भारत की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी की। एक तरफ भारत की अफवाज मशकों में मसरूफ़ हैं, तो वहीं मकबूजा वादी में सरहद के साथ बंकर तामीर किए जा रहे हैं, जो इंडिया की तवील मुद्दती जंग की तरफ इशारा है। चूँकि इंडिया एक बहुत तवील जंग और बहुत बड़े पैमाने वाली जंग चाहता है, इसलिए ये तैयारियां पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी हैं। इंडिया की जानिब से जारी किया गया नोटम 10 नवंबर तक नाफिज है।
पाकिस्तान नेवी ने 2, 3 और 4 नवंबर के लिए नोटम जारी किया था और आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान नेवी ने वसी अस्करी मशक़ों का आगाज़ कर दिया है, जहां भारी असलाह और मिज़ाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। ये मशक़ें हमारी बहरी सलाहियतों की तैयारी और वतन के दिफा के अज़्म की ताज़ा तरीन मिसाल हैं। पाकिस्तान की अफवाज के साथ पूरी पाकिस्तान कौम खड़ी है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने मौके पर कार्रवाई की थी, इसी तरह पाकिस्तान ने इस बार भी अपने जवाबात की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया, लेकिन तस्लीम अभी तक नहीं किया कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया है। उसकी वजह यही है कि भारत को अभाम में रखना है कि न जाने इस जैसे पाकिस्तान ने कितने सरप्राइज़ तैयार कर रखे हैं। यही वजह है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करना भी चाहता है, बदला लेने के लिए तिलमिला रहा है, लेकिन उसके साथ अंदर से डगमगा रहा है। भारत को खौफ सिता रहा है कि ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। खैर, जहां तक एडवाइजरी का ताल्लुक है तो इंडियन हुकूमत ने एडवाइजरी जारी की है, जिसका उन्वान है इंफॉर्मेशन डिसिप्लिन ड्यूरिंग नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी, यानी कौमी सलामती की हंगामी सूरत हाल के दौरान अवाम को डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा। अगर पाकिस्तान और इंडिया में जंग होती है तो तमाम हिंदुस्तानियों को सोशल मीडिया पर होशियार रहना होगा। मार्का हक के दौरान आपको याद है कि जब पाकिस्तानी मिसाइलों ने हिंदुस्तान में तबाही मचाई तो वहाँ के अवाम ने इंडियन हुकूमत के झूठ का पोल खोल दिया था। लोगों ने वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया और दुनिया को दिखाया कि कैसे तबाही मची है। मशरकी पंजाब, मकबूजा कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों और रियासतों से धड़ाधड़ वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर की गईं, जिसमें तबाही को दिखाया गया था। अब इस एडवाइजरी के बाद एक तरह से भारत सरकार ने आज़ादी इजहार पर हमला करते हुए अपने शहरियों को खबरदार किया है कि पाकिस्तान पर हमले की सूरत में वो हरगिज़ सच न बोलें और कौमी सलामती या नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में मोदी सरकार के बोम्पू बन जाएं। ये तक हिदायत की गई है कि अगर कहीं आग लगी हुई आप देखें या कोई मिसाइल गिरा हुआ पाएं या कुछ भी, तो उसकी वीडियो नहीं बनाएं और ना उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें या किसी और की पोस्ट को शेयर ना करें। सिर्फ मुसद्दका यानी जिस खबर की तस्दीक हो चुकी हो वो शेयर करें। यानी आसान लफ्ज़ों में भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान के अवाम को गोदी मीडिया बनाना चाह रही है। बीजेपी रजीम के लिए वही सच है और वही खबर वेरीफाइड न्यूज़ है जो गोदी मीडिया की जानिब से नशर की जाए। यानी अगर अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी खबर नशर करे कि जनाब भारतीय सेना ने लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी है, तो भारत की आवाम मन्नुअन उस खबर को सच तस्लीम कर ले और उसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। अगर जी न्यूज़ या कोई गोदी मीडिया चैनल कि कराची में तबाही मचा दी गई है तो वही खबर शेयर की जाए। कोई ये सवाल ना उठाए कि हुजूर लाहौर में कौन सी बंदरगाह थी जो तबाह हो गई या कराची में हिंदुस्तान के कौन से मिसाइलों ने तबाही मचाई है। एडवाइजरी में इंडियन अवाम को हिदायत की गई है कि कौमी सलामती को अवलीन तरजीह रखें। देखते हैं ये मामला कहाँ रुकता है, लेकिन इंडिया की तैयारियाँ वाज़ेह इशारा हैं कि वो बहुत बड़ी जंग की मनसूबाबंदी कर रहा है। इस नई एडवाइजरी ने तो वाज़ेह कर दिया है कि ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही है। हालात इंतहाई नाजुक और गैर मामूली हैं। एक तरफ भारत अपनी जंगी तैयारियों को आखिरी मरहले में ला चुका है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज हर महाज पर पूरी तरह तैयार और अलर्ट हैं। समंदर हो या फिजा, दुश्मन अगर किसी मुहिम जोई का सोचेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी दरअसल उसके खौफ और गैर यकीनी का सबूत है। दूसरी तरफ आलमी मंजरनामा भी तेज़ी से बदल रहा है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी एक नए तूफ़ान का पेशे खैमा बन सकती है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद, अज़्म और होशियारी वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। याद रखें, वतन अजीज़ के दिफा में हर पाकिस्तानी एक सिपाही है। हम तैयार हैं, हम मुत्तहिद हैं और हम किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।